नमस्कारम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन तथा प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। दोस्तों, हाल ही में एक राज्यसभा सांसद अल्फोंसो थॉमस, जो कि पिछली मोदी सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म भी रह चुके हैं, वे राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। दोस्तों, इस बिल के माध्यम से संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं, उसमें संशोधन करने की बात कही गई है। दोस्तों, इस प्रस्तावित बिल के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना के जो शब्द हैं, उनमें संशोधन करने की बात कही जा रही है, जिसमें प्रस्तावना के जो शब्द है एक सोशलिस्ट, इस सोशलिस्ट शब्द को रिप्लेस कर इक्विटेबल करने की बात कही जा रही है इस बिल के माध्यम से। दोस्तों, इस बिल के माध्यम से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा तर्क दिया जा रहा है वो यह है कि जो ये सोशलिस्ट है, अर्थात जो सोशलिज्म है, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, अर्थात ये एक पॉलिटिकल कैनोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक भारत के बड़े सेक्शन को पसंद नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति सोशलिज्म विचारधारा में ही विश्वास करे। दोस्तों, ये भी तो संभव है कि कई लोग कैपिटलिस्ट विचारधारा को फॉलो करने वाले हों, लोग पूंजीवाद में भी विश्वास करने वाले हों। तो इस प्रकार आप अपने देश को किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के तहत नहीं बाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ प्रस्तावना में कुछ और भी बदलाव करने की बात कही जा रही है। दोस्तों, इसी के साथ साथ प्रस्तावना में कुछ और भी बदलाव करने की बात कही जा रही है इस बिल के माध्यम से। तो प्रस्तावना में जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसे इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बोर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी करने की बात कही जा रही है, तथा इसी के साथ साथ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हैप्पीनेस जैसे भी ऑब्जेक्टिव ऐड करने की बात कही जा रही है संविधान संशोधन बिल के माध्यम से। दोस्तों, जो ये बिल अल्फोंसो जी द्वारा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसे प्राइवेट मेंबर बिल की संज्ञा दी जा रही है। तो आगे की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये प्राइवेट मेंबर बिल होते क्या हैं। एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर रेफर्ड एज ए प्राइवेट मेंबर वेदर इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी और अपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसा सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है, उसे प्राइवेट मेंबर कहते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो चाहे वो अपोजिशन से हो। तो उस प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल कहे जाते हैं। दोस्तों, हम यदि प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में चर्चा करें तो आप जनरली देखेंगे कि जो ये प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, वे अंततः कानून का रूप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो ये प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं वे सरकार की नीतियों को नहीं दर्शाते, सरकार इन्हें स्वयं लेकर के नहीं आती। ये प्राइवेट मेंबर बिल तो केवल सरकार का ध्यान किसी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। किसी भी सांसद के द्वारा यदि उसे लगता है कि इस पर्टिकुलर इश्यू पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, तो ऐसे मुद्दे पर सरकार के ध्यान को अटेंशन पाने के लिए, सरकार का ध्यान को आकर्षित करने के लिए ये बिल संसद में लाए जाते हैं। दोस्तों, यदि आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में आजादी के बाद से हजारों प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन उनमें से मात्र 14 ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो कि अंततः कानून का रूप ले सके हैं। यदि मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो पहला जो प्राइवेट मेंबर बिल जो कानून बना वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड से रिलेटेड था, जबकि दोस्तों जो लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि कानून बना है वो 1968 का इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, 1968 के बाद से ऐसा कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं है जो कि कानून बन सका हो। दोस्तों, जो ये प्राइवेट बिल होते हैं वे सदन में 1 महीने के पूर्व नोटिस के बाद ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तथा ये जो बिल होते हैं, प्राइवेट बिल जो होते हैं, वो केवल और केवल फ्राइडे के दिन ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तथा फ्राइडे के दिन इन पर डिबेट हो सकती है। जबकि अन्य जो पब्लिक बिल हैं, अन्य जो गवर्नमेंट बिल हैं, जिन्हें सरकार स्वयं लेकर के आती है, इन्हें हम किसी भी दिन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिल के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने की बात कही जा रही है। तो आगे की इस वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान की संवैधानिकता वास्तव में है क्या। दोस्तों, यदि मैं बात करूं तो शुरुआती दिनों में एक केस हुआ था 1960 का बेरुवाड़ी यूनियन केस, जिसमें जो प्रियम्बल है उसे संविधान का भाग नहीं माना गया था। इस बेरुवाड़ी यूनियन केस 1960 में दोस्तों इसमें यह तर्क दिया गया था कि जो प्रियम्बल होती है वो संविधान बनने के बाद में जोड़ी गई है, संविधान बनने के बाद इंट्रोड्यूस की गई है, तो ये प्रियम्बल है, संविधान का भाग नहीं है। और जब ये प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है तो इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही वर्षों के बाद 1971 में पार्लियामेंट एक 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर के आती है, जिसके माध्यम से पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी प्राप्त हो जाती है कि पार्लियामेंट अर्थात संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे वो प्रस्तावना हो चाहे अन्य भाग हो। लेकिन दोस्तों, कुछ ही वर्षों के बाद 1973 में एक केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट करके एक लैंडमार्क जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा,
जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को प्रतिपादित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नहीं बदलना चाहिए। अर्थात आज भी यह स्थिति है कि पार्लियामेंट को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की इजाजत है, चाहे वो प्रियम्बल हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे कोई अन्य भाग हो संविधान का, उसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रख करके ही। तो दोस्तों इसी के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में ऑलरेडी एक बार संशोधन हो चुका है। तो ये बिल जो आया है, जो प्रस्तावना में संशोधन करने की बात कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एक बार संशोधन हो चुका है, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर तथा इंटीग्रिटी जैसे शब्द ऐड किए जा चुके हैं। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जैसे शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही ऐड किया गया है हमारी संविधान की प्रस्तावना में। तो दोस्तों एक ये तर्क दिया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि आप संविधान के इस प्रेमबल में संशोधन कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये कतई सत्य नहीं है। आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नहीं खराब होना चाहिए। दोस्तों अभी तक जो बिल आया है, इसे राज्यसभा में अभी रिजर्व करके रख लिया गया है। आगे जो कार्रवाई होगी तो हम उस पर अलग से बात करेंगे। दोस्तों आपको यदि ये बात पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।